हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग टेस्ट करके बताऊंगा टेस्ट लैंप की मदद से कि इसमें कौन सी वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर है और कौन सी वायर जो है रनिंग वाइंडिंग की है और कौन सी कॉमन वायर है। क्योंकि सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कर किसी भी फ़ैन के कनेक्शन करने से पहले हमारे को वाइंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी वायर किस वाइंडिंग की है और कौन सी कॉमन है। क्योंकि हमारे को ये सब तो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे को बाहर कनेक्शन करने के लिए सिर्फ 3 वायर्स दिखेंगे। कई फैंस में 4 वायर दिखते हैं और कई में 3 वायर आए होते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं 3 वायर सीलिंग फ़ैन के वाइंडिंग टेस्ट करके ही आपको बताऊंगा, वो भी सीरीज़ टेस्टिंग लैंप की मदद से। आप चाहो तो आप मल्टीमीटर से भी इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बना के रखा है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि जब तक हमारे को पता नहीं होगा कि इनमें से 3 वायर्स में से कौन सी वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग की, कौन सी रनिंग की और कौन सी कॉमन है, तब तक हम इसके कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाई है। आपको 3 वायर सीलिंग फ़ैन में इस तरह से 3 वायर्स बाहर निकले हुए दिखेंगे, जो कि 3 अलग अलग कलर्स में होंगे। रेड येलो ब्लैक मैंने यहाँ पे कलरिंग की है। आपके पास रेड येलो ब्लू कुछ भी हो सकता है, वायर का कलर मैटर नहीं करता कुछ भी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने टेस्टिंग की विधि लिखी हुई है। सीरीज़ टेस्टिंग लैंप की सहायता से वाइंडिंग को चेक करते समय जब हम लैंप की एक वायर कॉमन में और दूसरी वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर में लगाते हैं तो लैंप कम रोशनी देता है, और जब हम सीरीज़ टेस्टिंग लैंप की एक वायर को कॉमन में और दूसरी को रनिंग वाइंडिंग में लगाते हैं तो लैंप थोड़ी ज़्यादा रोशनी देता है। यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की टेस्टिंग से रनिंग वाइंडिंग की टेस्टिंग का टेस्ट में लैंप थोड़ी ज़्यादा रोशनी देता है। क्योंकि जो हमारी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है और रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो होता है। और जहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होता है वहाँ पे लैंप कम ग्लो करता है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पे लैंप थोड़ा ज़्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ पे मैं अब आपको टेस्टिंग करके बता देता हूँ। टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें लाइनें मिटानी भी पड़ेगी। तो मैंने ऊपर बताया था कि एक वायर को कॉमन में लगाएंगे और दूसरी को स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो यहाँ तो हमारे को कुछ भी पता नहीं है कि कौन सी स्टार्टिंग की है, कौन सी रनिंग की है और कौन सी कॉमन है। तो हमारे को सबसे पहले कॉमन वायर को फाइंड आउट करना होता है। कॉमन वायर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इन 3 वायर्स को बारी बारी हमारे को कॉमन मानना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। उसके बाद ही हमारे को एग्जैक्ट पता चलेगी कौन सी वायर असलियत में कॉमन वायर है। यहाँ पे तो हमारे को दिख रहा है कि ये स्टार्टिंग की होगी, ये रनिंग की होगी और यहाँ पे कॉमन निकल गई। लेकिन जो पंखे के कनेक्शन करने आते तो इसमें सिर्फ 3 वायर्स ही दिखेंगे 3 कलर्स के। तो सबसे पहले हम इसको कॉमन मानेंगे, ब्लैक वायर को। तो लैंप की एक वायर को हम ब्लैक में लगा देंगे और दूसरी को, जो दूसरी वायर है, इसको बारी बारी पहले यहाँ पे लगाएंगे फिर यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले येलो पे लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा लैंप कैसे जलता है। तो मान लीजिए कि इन दो में टेस्टिंग करने पर हमारा लैंप क्या करेगा, ब्राइट जलेगा। लैंप ब्राइट जला जब इन दो में टेस्ट की। तो जब हम इस वायर को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से, तो मान लीजिए कि हमारा लैंप थोड़ा डिम जला। पहले क्या किया, ये वायर कॉमन मानी, टेस्ट लैंप की एक वायर को यहाँ पे लगाया और दूसरी वायर को येलो पे लगाने से जो हम लैंप है वो ब्राइट जला। जब बाद में टेस्ट लैंप की दूसरी वायर को रेड में लगाया और एक को कॉमन में ही लगाया तो लैंप क्या हुआ, डिम जला। तो इस तरह से हमने इसको कॉमन मान के देख लिया कि इसको कॉमन मानने से क्या होगा, एक में लैंप ब्राइट जलेगा दूसरे में डिम जलेगा। तो अब हम इसको कॉमन मानेंगे, येलो वाली वायर को कॉमन मानेंगे। तो मैं अब इसको आपको मिटा के दिखा दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा पॉज करके बना रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो खुद ही बना रहा हूँ इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ रहा है। तो अब हम येलो वायर को कॉमन वायर मानेंगे। तो कॉमन वायर पे टेस्ट लैंप की एक वायर और दूसरी वायर को रेड पे लगा देंगे, जो हमारी रेड वाली वायर है इसमें लगा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारा लैंप बिल्कुल ही डिम जलेगा। एक धागे के बराबर लाइन जलेगी जब हम 60 वाट
जब हम टेस्टिंग के लिए 60 वाट का लैंप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि हमारा जो लैंप है बिल्कुल धागे के बराबर रोशनी आएगी उसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वाइंडिंग यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि फ़ैन में तो इस तरह से दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब बिल्कुल डिम जलेगा, धागे के बराबर रोशनी आएगी, इतनी बारीक लाइट जलेगी, तो उस टाइम क्या होगा कि जो हमारी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग सीरीज़ में कनेक्टेड होगी। तब हमारे को पता लग जाएगी कि हमने जो ये टेस्ट लैंप की वायर लगाई है ये एक स्टार्टिंग में लगा दी और दूसरी रनिंग में लगाई है, तो इसको कॉमन माना है, तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल डिम जला। तो जिसको कॉमन माना है उस पर तो एक वायर टेस्ट लैंप की रहने देंगे और जो दूसरी वायर है उसको ब्लैक में लगाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ ब्लैक में कनेक्ट कर दूँगा। ब्लैक में कनेक्ट करने से क्या होगा, लैंप दोबारा से ब्राइट जलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका सर्किट उसी तरह से कंप्लीट हो रहा था जिस तरह से पहले हुआ था कि हमने इसको कॉमन माना था और इसको टेस्ट किया था तो ब्राइट जल रहा था। यहाँ पे भी ब्राइट जलेगा, तो इसका मतलब है कि ये तो हमारी कॉमन वायर नहीं हो सकती, क्योंकि इस टाइम तो हमने येलो को कॉमन माना था और येलो को कॉमन मानने से क्या हो रहा था कि एक में लैंप बिल्कुल ही डिम जल रहा था और दूसरे में ब्राइट जल रहा है, तो ये तो कॉमन नहीं हो सकती। क्योंकि कॉमन से मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कॉमन में क्या होगा कि लैंप थोड़ा बहुत, लैंप की जो रोशनी है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा, क्योंकि जो लैंप जो हमारी वाइंडिंग है फ़ैन की उसके रेजिस्टेंस में भी थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, इसीलिए हमारे लैंप में भी लैंप की जो ब्राइटनेस है, रोशनी है, उसमें भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। तो अब हम इसको रेड वायर को कॉमन मान के देख लेते हैं और उसमें टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसमें लैंप कैसे कैसे ब्राइट करते हैं। अब हम रेड को कॉमन मानेंगे, एक वायर हमने रेड में लगा ली और दूसरी वायर को येलो पे लगाएंगे, तो क्या होगा, फिर से हमारी जो सप्लाई है वो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को सीरीज़ में कर रही है, यानी कि फिर से हमारा लैंप बिल्कुल डिम जलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोबारा से सीरीज़ में हो रही है जब हम रेड को कॉमन मानेंगे। और जब हम इस वायर को अब ब्लैक में लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको इस तरह से ब्लैक में कनेक्ट कर देते हैं, तो लैंप क्या होगा, डिम जलेगा। इतना डिम नहीं जलेगा जितना कि यहाँ पे लगाने से जल रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत डिम जलेगा। तो यह भी हमारा कॉमन वायर नहीं हो सकता, रेड वाला कॉमन वायर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी आप देखा कि जब हम इस वायर को यहाँ पे लगा रहे थे लैंप बिल्कुल ही डिम जल रहा था, और जब यहाँ पे लगा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट जल रहा है, यानी कि इसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा ब्राइट जल रहा है, तो ये भी हमारा कॉमन वायर नहीं हो सकता। तो कॉमन वायर कौन हुआ, ये ब्लैक वायर। ब्लैक हमारा कॉमन वायर है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब हम ब्लैक में लगाएंगे और दूसरी वायर को यहाँ पे लगाएंगे तो लैंप ब्राइट चलेगा, और जब हम दूसरी इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा डिम जलेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ब्लैक है ये कॉमन वायर है, और जहाँ पे हमारा लैंप डिम जलेगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और जहाँ पे ब्राइट जलेगा वो रनिंग वाइंडिंग है, क्योंकि मैंने बताया कि रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है और स्टार्टिंग का ज़्यादा होता है। इस तरह से जब हम एक वायर कॉमन में, दूसरी वायर रेड में, तो लैंप डिम जलेगा, और जब हम इसको हटा के इस तरह से येलो में लगाएंगे तो लैंप ब्राइट जलेगा। तो इस तरह से हमारे को कॉमन वायर का पता लग जाता है कि कॉमन से जब हम एक वायर को कॉमन में और दूसरी को दो वायर्स में स्टार्टिंग और रनिंग की जो वायर्स बचती है उनमें टेस्ट करेंगे तो एक में लैंप डिम जलेगा, दूसरे में थोड़ा ब्राइट जलेगा, बिल्कुल थोड़ा ब्राइट जलेगा उससे, तो उसमें हमारे को पता लग जाएगी। और उसमें स्टार्टिंग और रनिंग का फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया कि स्टार्टिंग में डिम जलेगा और रनिंग में ब्राइट जलेगा। इस तरह से जो है सीलिंग फैन, 3 वायर सीलिंग फैन के वाइंडिंग टेस्ट की जाती है, या फिर कॉमन वायर टेस्ट, या फिर कॉमन वायर फाइंड आउट की जाती है। तो ये थी आज की जो वीडियो थी, 3 वायर सीलिंग फैन में कॉमन वायर फाइंड आउट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।